हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं। ये लव रीडिंग रहने वाली है। सिर्फ आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं तो क्या आप उनको पे विश्वास करने की ज़रूरत है या आपको उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी कभी शुरू में उन्होंने बोला था कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। ठीक है, फ़ोनों पे बात करना, घूमना, लाइक एनीथिंग, सैटरडे संडे लाइक बाहर जाना ही जाना है, डेट करनी ही करनी है, एवरीथिंग इज़ टू गुड। बट अचानक से पता नहीं अब क्या हो गया है। सो लाइक क्या आप उनको पे भरोसा करने के लायक हैं वो? क्या आपको उनके साथ रहना चाहिए या सर्कमस्टांसेस इस तरह से नेगेटिव चल रहे हैं उनकी लाइफ में जो कि वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये लाइफ इतनी बुरी तरह से घूम गई है, प्यार तो है बट वो दिखा नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी चीज़ें हमने रखी हैं, आइटम है या आइकन्स बने हैं, उसमें से आप एक चूज़ कर लीजिए और एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। इसमें हमसे बताएंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है ना? क्या क्या क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं आपके साथ। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड देखने वाले हैं हम कि उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको क्या सही में उन पे भरोसा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या छोड़ के मूव ऑन हो जाना चाहिए। ये चलते हैं। सो 3 कार्ड हम निकाल देते हैं पहले। दैट इज़ योर 1 नंबर, 2 नंबर, ऑब्जेक्ट आपने देख लिया होगा, 3 नंबर। इसमें से एक आप चुन लेंगे, 1 बाय 1 हम रीडिंग करने वाले हैं। सेकंड एंड थर्ड को हम साइड में रख देते हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड अगर हम ओपन करते हैं, वाओ, वेरी नाइस कार्ड। ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर है भरोसा करने लायक है, बट थोड़ी सी बचकानी हरकतें इसने पहले की होगी, बिना सोचे समझे, बिना सुने। कहीं ना कहीं अपनी चलाना इसकी वो है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये आपको अभी मिस कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा अपने करियर ओरिएंटेड नहीं था तो अब करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा। इस वजह से मतलब लाइफ में कुछ करना चाहता है, पाना चाहता है, सक्सेस चाहता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो उनका टाइम है ज़्यादातर वहाँ रहता है। इफ़ इन केस अगर हम कहें कि हस्बैंड वाइफ भी हैं आप, तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आप पे बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो मैं कहीं न कहीं ये कहना चाहूँगी, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपका पार्टनर आप पे डेफ़िनिटली ध्यान देगा। बस आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो आप ही की स्टेबिलिटी के लिए काम करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो सिंगल हैं, जिनको लग रहा है कि पार्टनर भैया मेरे से प्यार करता है, नहीं करता, डेफ़िनिटली वो प्यार करता है। करियर में बिज़ी है, कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो आपको अप्रोच करे, आपको चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करे। जो पुरानी उन्होंने गलतियाँ करी है उसको वो समझ के कहीं न कहीं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करे। आपको लग रहा है अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो बिल्कुल लाइक बहुत ज़्यादा खुश है, नो, सब कुछ होते हुए भी ही इज़ स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए। ठीक है ना? या आप उनको अप्रोच करो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको भूल गए हो, आप उनको समझते नहीं हो और वो इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपको भूल पाना जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका पार्टनर अपनी फैमिली से बात करके, अगर फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, तो बात करके आपके लिए रिश्ता लेकर आने के भी चांसेस है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट माहौल मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़िया लग रही है। आपके बिना ज़िंदगी में डेफ़िनिटली उनके अंधेरा है। ठीक है। सो ये भरोसा करने लायक पार्टनर है। हाँ, जो पहले कुछ भी जो चीज़ें हुई थी कहीं न कहीं वो मैच्योरिटी में हुई थी, वो जल्दबाज़ी में हुई थी, हो सकता है गलत लोगों के बहकावे में आ गए थे। एक बच्चा बुद्धि टाइप की मुझे लग रही है इनकी। एंड लाइक जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती गई, चीज़ें टाइम होता गया, कहीं न कहीं स्टेबिलिटी इनके दिमाग में भी आ रही है, इनके इनके काम करने में भी आ रही है। सो दिस इज़ द वन जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। एंड बिकॉज़ कहीं न कहीं ये मैच्योरिटी के फ़ेज़ पे अब जा रहे हैं, सब चीज़ें स्ट्रगल कर रहे हैं, सब चीज़ें सिक्योर करना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं बिकॉज़ ही रियली लव्स यू। उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उतनी ज़्यादा आप उन पे ध्यान नहीं देते। तो हम होता है ना जैसे कि हम हर किसी के पीछे-पीछे भागते रहते हैं, तो जब हम भागना बंद कर देते हैं तो सामने वाले को तब उस टाइम पे दर्द होता है। हम पीछे भाग रहे हैं तो ही नोज़ कि ओके ये मेरे पीछे है, ये मेरे पीछे आ रहा है, नो वरी।
ठीक है, ये तो मेरे साथ ही कहाँ जाएगा। बट जब आपने हो सकता है आपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, आपने अपने गोल्स पे काम करना शुरू कर दिया है, आपने अपना माइंड जो है वो स्पिरिचुअल कर लिया है, कहीं न कहीं भगवान पे छोड़ दिया है सब कुछ चीज़ें और नहीं भाग रहे हो, तो वो एक टेम्पटेशन की भावना, वो आपको पा लेने का जुनून, वो आपके बारे में सोच-विचार और फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, हो सकता है आपको दूसरे मीडिया से या सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कहीं न कहीं वो चेक करते हैं, फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या ट्रूकॉलर में आपका कॉल कब आपने फ़ोन रखा है या फिर इंस्टाग्राम हो गया, कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। तो काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी है, आपको इस बंदे को चांस देना चाहिए। ही इज़ इंटू द चेंजिंग मोड, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन उनकी लाइफ़ में हो रही है। राइट, सो फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास जो आया था दैट इज अ वेरी गुड कार्ड, जिसे हम कहेंगे कि रीडिंग को स्टार्ट करने का दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। आई रियली लव दिस कार्ड, जो कि आपके फर्स्ट नंबर पे आया था, पाइल नंबर 1 वालों। आइए चलते हैं पाइल नंबर 2। ओके, जिसमें कि हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो कुछ भी कर ले बट आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। फाइल नंबर 2 की बात कर रही हूँ, नहीं छोड़ के जाओगे, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके साथ, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं बट अभी भी थोड़ा-सा ना हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। सोशल मीडिया में डेफ़िनेटली आपको चेक कर रहे होंगे एंड आपके बारे में सोच-विचार तो डेफ़िनेटली वो करते हैं। सो आपको छोड़ के जा पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या हो सकता है बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी बात कर लेते होंगे या थोड़ा-सा टॉप अप डाल दिया ताकि आप उनकी लाइफ़ से जाओ भी ना और चलते भी रहो। होता है ना, मतलब पूरी तरह से बात बंद भी नहीं करनी है और चलते भी रहना है। आइए चलते हैं हम इस रीडिंग की तरफ, तो हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला है। आपको इनको रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए या क्या होना चाहिए? ओके, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये जो जो बंदा है ना वो कहीं न कहीं अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा स्टक है, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ये मतलब उसको मतलब बहुत पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, अब्यूज़िव हो सकता है कुछ लोगों को तो शायद उनके पार्टनर ने एक आध चाँटा-वाँटा भी लगा दिया हो, इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे कुछ दिख रही है ये वाली। और जब लड़ने में आता है ही कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब हम कहेंगे ना मंगल की एनर्जी है, मार्स है, मतलब कुछ कर गुज़रना है और मतलब एकदम से कर देना है, मतलब ही नॉट थिंकिंग, मतलब चिल्लाना, शोर मचाना, इस तरह से करना शुरू कर देते हैं, मतलब हर चीज़ का ब्लेम गेम आप पे डालना कि तुम गलत हो, तुम्हारी वज़ह से ये हुआ है। एंड जब आप एकदम साइड हो जाते हो, चुप हो जाते हो, देन ही फील कि नहीं-नहीं यार, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, फिर वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंटर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं कुछ लोगों के इस पाइल नंबर 2 में। कहीं न कहीं आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा पैसे से ओरिएंटेड है या फिर ऐसा हो सकता है कोई पैसे वाली लड़की देखता हो तो आपको भी कभी-कभी ये लगता हो कि हो सकता है घरवाले अगर इसकी पैसे वाली लड़की से शादी करा दें तो ये मुझे छोड़ के चले जाए। ठीक है ना? वो चाहते हैं एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएँ उनकी लाइफ़ में। देखो यहाँ हमारे पास ना 2 कार्ड आए हैं हमारे पास सॉर्ड के। मतलब एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, डेफ़िनेटली यहाँ पे जो हमें हमारा कर्मा इंडिकेट करता है। देखो, आपने जैसे कर्मा किए वैसे ही रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, बट काफ़ी हद तक ये जो पार्टनर है आपका कार्मिक हो सकता है। तो आई कैन से लाइक दैट इज़ ऑलमोस्ट अ 50-50 कार्ड, नॉट एक्ज़ैक्टली अ 50-80 20 कार्ड होगा जिसमें कि 80% मुझे नेगेटिविटी दिख रही है कि कहीं न कहीं अपने घरवालों के हिसाब से काम करना चाहते हैं, पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आपके बारे में सोच-विचार तो करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, बट अभी आपके लिए फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये कोई पोटेंशियल स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। देखो यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, वो दिख रही है टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो राशि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। नई बिगिनिंग करना चाहते हैं बट देखो कहीं न कहीं क्या है कि इसमें उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। बट ये बंदा अभी एफ़र्ट डालने के लिए तैयार नहीं है, ये तो सिर्फ़ ब्लेम गेम लगाने के लिए तैयार है। जब तक ये एफ़र्ट नहीं डालेंगे अपनी तरफ से, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक इस रिलेशनशिप का ठीक होना या आगे जाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इनको भी जो एफ़र्ट डालने हैं वो करेक्टिव वे में डालने हैं, बट आज तक ये जो एफ़र्ट डालते हुए आए हैं या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं या सिचुएशन में अगर आप के पास रहे हैं तो अगर आप चुपचाप हो, मुँह बंद करके इनकी बात सुन रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड, या जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हो दैट इज़ ओके। बट जहाँ कहीं आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और ये उस चीज़ से एग्री नहीं हुए तो वहाँ पे कन्वर्सेशन, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कन्वर्सेशन इन द सेंस कि आर्गुमेंट वाली कन्वर्सेशन आप दोनों की शुरू हो जाती है और फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाते हो। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी 2 नंबर वालों के लिए कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्मिक थिंग्स।
राइट। सो नाउ यू कैन सी कि कितना ये आपके साथ रेजोनेट करता है। अकॉर्डिंगली यू जस्ट टेक दी एक्शन कि आपको आगे क्या करना है। इस रीडिंग को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हो कि आगे भी कुछ इस तरह की रीडिंग्स निकल के आ रही है, या आपका पार्टनर का सेम ऐसी पैटर्न और ऐसा बिहेवियर रहने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन होना इस बेहतर रहने वाला है। आइए चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। 6 ऑफ सॉर्ड्स में सिर्फ 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि हम अच्छा कहेंगे। एक तो वन ऑफ एस ऑफ सॉर्ड हमारा है, जो कि न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। एंड 6 ऑफ सॉर्ड इज समथिंग कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, पुरानी चीज़ों को भूलते हुए, मिट्टी डालते हुए। कहीं ना कहीं ये भी हमारी न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। सो अगर आपने 3 नंबर चुना है तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर का कैसा बिहेवियर आपके साथ रहने वाला है। क्या वो भरोसा करने लायक हैं, क्या वो आपके साथ बढ़ सकते हैं, या इसी तरह का नेचर उनका रहने वाला है, या आपको उनके भरोसा करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं उनके साथ के कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर है, ये कहीं न कहीं किसी के तो बहकावे में और उस तरह से आज तक चल रहा था। इस वज़ह से ये आपके पास नहीं आ रहे थे। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनकी मदर हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक बड़ी उम्र की लेडी कुछ होने के चांसेस है कहीं न कहीं, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, स्पेशली मदर, भाभी, लाइक बुआ, बहन, कुछ इस तरह की लेडी हो सकती है। हो सकता है उनमें थोड़ा-सा या तो किसी के बच्चे ना हो, या तो वो विडो हो, या उनके घर में खुद प्रॉब्लम चल रही हो, या उनका नेचर ही ऐसा है षड्यंत्रकारी जिसे होता है ना, जैसे कमोलिका टाइप, उस टाइप की लेडी होने के चांसेस है, कहीं न कहीं इंटरफेरेंस करना। सो इस वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि ज़बरदस्ती या तो उन्होंने शादी करा दी है, या आपसे दूर होने के लिए कह रहे हैं, या फिर अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वो आपका पार्टनर कहीं दूर जा रहा है बिकॉज़ ऑफ कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड थिंग के लिए। बट मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर डेफ़िनेटली उनके पास आएँगे, डेफ़िनेटली कुछ रियूनियन हो सकता है, कोई आपका पुराना फ्रेंड हो सकता है, या एक्स लवर हो सकता है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ से है वो जाती हुई दिख रही है। कोई न कोई कहीं न कहीं अच्छे चांसेस है आपकी लाइफ़ में आपके पार्टनर के वापस आने के। अगर पीछे कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी रही है आपके पार्टनर की, कि किसी के बहकावे में आके या कहीं दूर वो चले गए हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उनके मोस्ट प्रोबेबली वापस आने के काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक अनएक्सपेक्टेड रियूनियन होगा, एक बहुत अच्छी खुशियाँ होंगी, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। डेट में ले जाने का प्रपोज़ल हो सकता है कोई ना कोई, अगर आप पुराने रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट छोड़ के आगे निकल चुके हो, सो लाइफ में कोई नया बंदा भी आ सकता है, मगर वो आपके जान-पहचान का बंदा होने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है। या फिर आपकी मॉम की साइड से, जैसे किसी से हम होता है ना शादी-ब्याह में कभी मिले होते हैं, और कुछ इस तरह के चांसेस भी हो सकते हैं लोगों के। एंड कहीं न कहीं वो आपको अप्रोच करेगा, आपको प्यार से, मतलब ही इज़ लाइक अ प्रॉपर जेंटलमैन, और कहीं न कहीं अपने बहुत वोकल होगा, अपनी जो भावनाएँ खुल के रखेगा कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको प्यार करता है। ये थोड़ा-सा, अगर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कोई दूर से भी कोई बंदा आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। बट डेफ़िनेटली जो पहले उनका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, अभी मुझे काफ़ी हद तक उनका मूवमेंट दिख रहा है, और मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुश हैं। एंड जो कोई नया बंदा है आपकी लाइफ में, ही इज़ रियली अ हैंडसम, हैंडसम बंदा हो सकता है। एंड हैंडसम तो होगा ही होगा, एंड बहुत ही जो सोच विचार के साथ आगे बढ़ेगा, मतलब उनका जो माइंडसेट है ना, बड़ा ही सिंपल होगा कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है, या फिर मुझे रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और वो अपनी बातों से मुकरेंगे नहीं, झुठलाएंगे नहीं, जो उनके दिल में है वो बोलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है पीछे उनको कोई हार्ट ब्रेक मिला हो, ठीक है? या वो आपको आपको छोड़ के अगर वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई बंदा चला गया, तो वहाँ पे भी उन्हें धोखा मिलने के चांसेस हैं। और हो सकता है आपका पार्टनर इस वजह से आपके साथ नहीं आ रहा था कि कहीं न कहीं पता हो सकता है कि आप ना मानो, या फिर उनको उनकी लाइफ में प्यार ही नहीं है। बट समथिंग ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आपको आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है, या लाइक किसी भी रीज़न की वजह से, घरवालों की रीज़न की वजह से,
मतलब आपने छोड़ा है और आप कहीं न कहीं अभी उनको मिस करते हो, आपको लगता है कि नहीं आपको स्टेप लेना चाहिए। सो डेफिनिटली यू कैन गो बैक, नो इश्यूज़ एट ऑल। लव अभी भी आपकी लाइफ़ में है, आपका पार्टनर अभी भी आपको मिस करता है। अगर ये सब गलतियाँ अगर आपसे हुई है, सो आप भी वापस जा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र मुझे नहीं आ रही। ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द सेम, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक अ 50-50 वाले चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि आप भी वापस जा सकते हो। कहीं न कहीं आपके पार्टनर की नेचर में चेंज आएगा, कहीं न कहीं आप न्यू बिगिनिंग कर पाओगे एंड ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाके आपको भूल गए हैं, वो चीज़ें अभी भी उनके दिल में लगती है। बट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है या बिल्कुल ही वो पहले एक्शन नहीं लेते थे, उस वजह से मेजर ग्लिचेस या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए हैं, तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने के चांसेस हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी रेज़ोनेट हुई। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।